हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज अपना फर्स्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगी एंटी एजिंग स्किन के ऊपर एक नेचुरल लुक कैसे क्रिएट किया जाता है, जो मोस्टली हमारी मदर एंड ग्रैंड मदर को चाहिए होता है पार्टी फंक्शन में। इनकी स्किन पे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र किया है, देन प्राइमर किया है, देन मैंने करेक्टर यूज़ किया है। मैम की स्किन काफ़ी फेयर थी तो इनका फेस पे इतने कंसर्न नहीं थे। अंडर आई पे मैंने थोड़ा सा करेक्टर यूज़ किया है जिसे मैं ब्लेंड करा है अच्छे से। और अगर एक्ने होते तो हम एक्ने के अकॉर्डिंग यूज़ करते करेक्टर, बट इनकी स्किन पे सिर्फ अंडर आई में कंसर्न था। देन मैंने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया है। ये एक टेक्निक रहती है बेसिकली, जो हमारी एंटी एजिंग स्किन होती है उसके ऊपर हमें हमेशा लिक्विड फाउंडेशन और लिक्विड प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। इसका रीज़न ये होता है, एंटी एजिंग स्किन में फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो कि एक कंसीलर से ही पूरा मेकअप कंप्लीट करके पाउडर लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में क्रैकी लुक आता है और बेसिकली केकी एक लुक क्रिएट करता है वो, जिसकी वजह से क्लाइंट्स की हमेशा कंप्लेंट होती है कि हमारा लुक अच्छा नहीं था। ये मेकअप आर्टिस्ट अपना टाइम बचाने के लिए करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ख़ास तौर पे एंटी एजिंग स्किन पे कोई भी लुक क्रिएट करें तो उसमें आप लिक्विड फाउंडेशन का ही यूज़ करें। उसका रीज़न ये रहता है कि लिक्विड फाउंडेशन आपकी फाइन लाइंस है, कोई ये सब है, उनमें अच्छे से जाकर मर्ज हो जाता है और एक फ्लॉलेस लुक निकल कर आता है। तो हर मेकअप में वैसे हमें फाउंडेशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन एंटी एजिंग स्किन के ऊपर तो ये ख़ास टेक्निक है जिसे हमें यूज़ करना ही चाहिए। और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हमें मर्ज करना है, अच्छे से डैप डैप करना है। और हमें कोई भी फेस का पार्ट ऐसा नहीं है जिसे हमें ऐसे ही छोड़ना है। हर पार्ट पे हमें, फेस के हर पार्ट पे हमें डैप डैप करना है। साथ ही हमें ईयर को भी नहीं भूलना है, ईयर के ऊपर भी हमें इसी फाउंडेशन को लगाना है। और जो नोज़ एरिया आप देख रहे हैं जिस पे मैं अभी प्रोडक्ट लगा रही हूँ, इन क्लाइंट का भी यही कंसर्न था। बेसिकली जो नोज़ एरिया में कट है वो बहुत डीप है, कई क्लाइंट का होता है। तो जैसे मैंने अभी अपने फिंगर से, थंब से इसे पुश किया, उसको पुश करके इसके अंदर आप ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट को ज़रूर ले जाएं, अदरवाइज़ ये आपका एक अनइवन लुक क्रिएट कर देगा। इसकी वजह से फिर मेकअप का लुक कोई कंप्लीट नहीं आता है। अच्छे से नेक के एरिया को भी कवर करिए आप इसी फाउंडेशन से, इसी ब्यूटी ब्लेंडर में लगे हुए प्रोडक्ट से। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन भी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेयर क्रिएट करेगा। और वाइट जो आजकल बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि हमारा लुक वाइट हो जाता है, हमारा मेकअप में से हमारे को वाइट फीलिंग आती है। तो उसका रीज़न यही होता है, जब मेकअप आर्टिस्ट एक्स्ट्रा लेयर्स लगा देते हैं, चाहे फाउंडेशन की हो, चाहे पाउडर की हो, चाहे वो करेक्टर की हो, कंसीलर की हो। तो प्लीज़ उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करिए, ख़ास तौर पे नेचुरल लुक में जितने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने पाउडर लॉक कर रही हूँ उनकी स्किन में। बहुत मिनिमल पाउडर लेकर मैं इसे लॉक कर रही हूँ मेकअप को। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पाउडर लेकर लॉक करूँगी तो वो एक वाइट इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, जिससे इनको अपना लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो पाउडर मिनिमल ही यूज़ करना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग अगर एंटी एजिंग लुक क्रिएट करते तो आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। देन मैंने एक सटल ब्राउन कलर लिया है। मैं हमेशा एंटी एजिंग लुक क्रिएट करते टाइम या तो ब्राउन कलर या पिंक टोन से ही उसे आई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, और सिंगल ही मैं कलर लेती हूँ। जैसे इन क्लाइंट के लिए मैंने सिर्फ ब्राउन टोन लिया, तो मैं इसी सिंगल कलर से ही इनका प्रॉपर इसे ब्लेंड करूँगी। इसी को मैं क्रीज लाइन पे लूँगी और इसी कलर को मैं ब्लेंड कर दूँगी पूरी आइज़ पे। बिकॉज़ जो एंटी एजिंग लुक होते हैं उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी होती है। अपने हाथ को बिल्कुल सटल मेकअप के लिए ही हमें सेट करना होता है। सर्कुलेशन मोशन में ले जाते हुए हमें प्रॉपर आई मेकअप कंप्लीट करना है। हमेशा क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लीज़ आप लोग मेकअप करिए।
आप अपना ओपिनियन क्लाइंट को बता सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट को नहीं, आपका ओपिनियन नहीं मैटर करता, उन्हें वही लुक चाहिए जो उन्होंने सोचा, तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें उनका मेकअप करिए। बिकॉज़ अगर उनका दिन ख़राब होगा तो बेसिकली वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे पूरी पार्टी में, और आपका भी नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी भी हायर नहीं करेंगे मेकअप करने के लिए। तो हमेशा क्लाइंट की डिमांड को प्रेफरेंस देनी है आपने। आई मेकअप प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इसके बाद मैंने पिगमेंट लिया है जो इनके सूट में सीक्वेंस है उससे मैच करते हुए मैंने थोड़ा सा पिगमेंट लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल और मर्ज लुक क्रिएट करेगा आई मेकअप में, और एक ये बाद में आफ्टर 1 आवर बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा आईज़ का भी, बिल्कुल सटल। क्योंकि हम ज़्यादा जो एंटी एजिंग होते हैं इस पर ज़्यादा आई मेकअप में क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, ग्लिटर नहीं दे सकते, तो हल्का सा शिमरी लुक देने के लिए, क्योंकि ये नाइट फंक्शन था, उसके लिए हल्का सा शिमरी लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा पिगमेंट यूज़ किया है, बिल्कुल सटल सा। और इसे आप फिंगर से स्प्रेड कर दीजिए। वैसे मैंने जितने भी मेकअप्स किए अभी तक मदर्स के, उसमें मदर्स आईलाइनर 90% मदर हैं जो आईलाइनर और काजल नहीं मांगती, लेकिन 10% है जिनको चाहिए होता है। तो ऐसी इन क्लाइंट की डिमांड थी, ये लाइनर भी लगाते हैं, काजल भी लगाते हैं। तो जब हम मदर्स के काजल या लाइनर लगा रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि एक थिन लाइनर आपने लगाना है, इसे बिल्कुल भी मोटा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं मोटा लगाना है। तो थिन लाइनर लगाना है जिससे एक एलिगेंट लुक आए, एक क्लासिक लाइनर आपको लगाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आप मदर लुक क्रिएट करती है तो आप उनकी प्रेफरेंस पे ध्यान देते हैं या नहीं। देन हमें आईब्रोज़ को फिल करना है। आईब्रो का जो शेड हमें लेना है वो ब्लैक नहीं लेना, बिकॉज़ ब्लैक अब ट्रेंड में नहीं है, तो हमें ब्राउन टोन से ही आईब्रोज़ को कंप्लीट करना है। ब्राउन शेड ही लेना है हमें कंप्लीट करने के लिए, चाहे एजिड स्किन हो चाहे यंग स्किन हो। आजकल जो हम लोग ट्रेंड में जो बेसिकली चल रहा है आईब्रोज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो ब्राउन शेड ही यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ब्लैक कलर का यूज़ करना बंद कर दीजिए जो मेकअप आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हम आईब्रोज़ को एक सटल सी फिनिशिंग देते हुए, हमने बहुत ज़्यादा इसको शेप नहीं देना है, बस ये जो ऑलरेडी शेप है उसी को हमने सेट करना है, फिल करना है बेसिकली। और उसे अब ब्रश के साथ आईब्रो शेडो लगाने के बाद आप इसे ब्रश से सेट ब्रशिंग कर देनी है आईब्रोज़ के ऊपर, बिकॉज़ इनको बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए, बेसिकली बिल्कुल ही सटल नेचुरल लुक चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा अपनी साइड से कुछ भी चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे कि शेप, लिप्स को शेप नहीं देनी बहुत ज़्यादा, आई ब्रोज को शेप नहीं देनी है हमें। अब जो मैं इनके लिप शेड लगा रही हूँ उसमें मैं आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। मैम को थोड़ा सा डार्क कलर के साथ ही जाना था। जो हमारी मदर्स होती हैं या ग्रैंड मदर्स होती हैं, आज भी वो रेड एंड बेसिकली मेहरून लिपस्टिक्स को ही प्रेफरेंस देती है। मैंने बहुत से जो मदर्स का मेकअप किया उसमें मैंने यही नोट किया है कि वो लोग चाहे कोई भी हम मेकअप करें, बट उन्हें मेहरून और रेड कलर में ही मोस्टली लिपस्टिक चाहिए, चाहे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे न्यूड का ट्रेंड क्यों ना चल रहा हो। बट जो कॉन्फिडेंट उन्हें रेड और मेहरून लिपस्टिक से आता है वो किसी और लिपस्टिक से नहीं आता है। तो आप प्लीज़ जब भी मदर्स आपसे जो भी अपने लिपस्टिक कलर की डिमांड करें आप वही लगाइए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है मेकअप आर्टिस्ट अपने अकॉर्डिंग लगा देती है और कई मदर्स उस टाइम नहीं बोल पाती और उनकी पूरी पार्टी स्पॉइल हो जाती है, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते अपने मेकअप को लेके, लिप कलर को लेके। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाता है, आपके हाथ से तो क्लाइंट गया, बट जो वो क्लाइंट है उसका जो मेन डे है जिसके लिए वो रेडी हुए हैं उनका दिन भी स्पॉइल हो जाता है। तो आप प्लीज़ हमेशा क्लाइंट के जो डिमांड है उसको प्रेफरेंस दीजिए। अब लिपस्टिक इनको लगाकर एक फिनिशिंग आ जाएगी।
इवन जो अभी आप लोग मेकअप देख रहे हैं, कई बार क्लाइंट्स डर जाते हैं कि नहीं ये भी मेकअप बिल्कुल सेटल, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब लोग जानते होंगे, हमेशा भी मेकअप होने के 1 घंटे बाद आपका मेकअप पूरा स्किन में सेटल हो जाता है और एक ग्लो निकल कर आता है स्किन से। तो जब भी क्लाइंट आपके घबराएं, अगर आप सेटल मेकअप करें तब भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो प्लीज़ आप उन्हें बोलिए कि 1 घंटे तक आप प्लीज़, आधे 1 घंटे तक, जब तक हेयर स्टाइलिंग एंड दुपट्टा ड्रेपिंग वगैरह कंप्लीट हो रही है तब तक आपका मेकअप सेटल हो जाएगा। इसके बाद मैंने इनको, जैसे आपको बताया था कि इन्हें काजल लाइनर सब डेली बेसिस पे लगाते हैं, तो इनको मैंने अंडर आई करा है। अंडर आई आपने करना है और इसे ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। ब्राउन टोन ली है मैंने अंडर आई के लिए, ब्राउन शेड से ही मैं इनका एक अंडर आई कंप्लीट कर रही हूँ। और एक बेसिकली जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो लोग कहते हैं कि वो बेसिकली एंटी एजिंग लुक नहीं करते हैं, वो एंटी एजिंग स्किन पे काम नहीं करते हैं। तो जो मेकअप आर्टिस्ट एंटी एजिंग स्किन पे काम कर लें और डार्क टोन पे काम कर लें, उनसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो जो भी मिथ बनाई है उन लोगों ने, प्लीज़ आप लोग अपने मेकअप्स में ये, अगर आप मदर्स का मेकअप कर लिया आपने अच्छे से, उन्हें सेटिस्फाइड कर दिया, उसी का मतलब है कि आप बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। फेयर स्किन टोन पे और यंग स्किन पे तो हर कोई मेकअप कर लेता है, फ्रेशर भी मेकअप सीख के अच्छे से मेकअप कर लेता है। बट अगर आप चैलेंजिंग स्किन, जैसे एंटी एजिंग स्किन है और डार्क स्किन टोन है, उस पर मेकअप कर लोगे तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं। देन हम ब्लशर देंगे, बहुत सटल ब्लशर देंगे। और बेसिकली ये भी इनको ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा ब्लशर हो गया, लेकिन हमेशा जैसे मैंने अभी बताया आपको, 1 घंटे तक पूरा मेकअप सेटल हो जाता है। तो ये जो ब्लशर है ये भी सेटल होगा अभी। देन मैंने इनको थोड़ा सा हाइलाइटर दिया है जिससे इनकी स्किन पे एक ग्लो आए, शाइन आए। ज़रा ज़रा सा हम हाइलाइटर लगाएंगे। आप कभी भी प्लीज़ ये चीज़ ना सोचिए, जब हम बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, वेल नोन नेम हो जाता है हमारा मार्केट में, तो हम एंटी एजिंग स्किन पे मेकअप्स नहीं करेंगे। ये बहुत गलत मिथ है। जो भी मेकअप आर्टिस्ट जो हैं इस टाइम पे बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो प्लीज़ बाकी सब इस चीज़ों को फॉलो ना करें और हर क्लाइंट को आप प्रेफरेंस दें, चाहे कोई भी एज के क्लाइंट हो, कोई भी स्किन टोन हो। देन हल्का हल्का सा इनको मस्कारा लगाऊंगी मैं। ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ आई मेकअप से रिलेटेड, ये क्लाइंट की प्रेफरेंस से ही होंगे, बिकॉज़ बहुत क्लाइंट है जो मस्कारा, लाइनर, काजल कुछ नहीं लगवाते। मदर एंड ग्रैंड मदर की मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो ये स्टेप तभी आप फॉलो करिए जब क्लाइंट को नीड हो, क्लाइंट रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। और अब मैंने किया है फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर। अब आप देख सकते हैं इनका लुक, ये 15-20 मिनट्स बाद का लुक है। इसके बाद ये और भी सटल हो गया होगा मेकअप। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसा लुक क्रिएट हुआ है, बिल्कुल सटल लुक क्रिएट हुआ है। और ये क्लाइंट मेरी बहुत हैप्पी थी, ये मेरे से 3 to 4 टाइम मेकअप करवा चुकी हैं अपना। तो अगर आप लोगों को मेकअप लुक अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।